स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग अ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम, जहां पे हम समझेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों यह जरूरी है और किस काम ये आता है। ठीक है, तो एक्सप्लोर द फंडामेंटल, पहले मैं इस बार लाइन का यूज कर लेता हूँ। एक्सप्लोर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम? कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम होता क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है कि अ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल मतलब एक पिक्चर के माध्यम से समझाया जाने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर कोर कंपोनेंट, कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट को दिखाया जाएगा इन देयर इंटरकनेक्शन, और उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बताया जाएगा। इट एक्ट लाइक ब्लूप्रिंट, क्या बोला गया है, ये ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है, एल्यूस्ट्रेटिंग हाउ डिफरेंट पार्ट, ये डिफरेंट पार्ट को दिखाएगा, सच एस द सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, क्या क्या दिखाएगा? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, डिवाइस और कम्युनिकेशन परफॉर्म कैसे होगा। दिस हेल्प अस ग्रास्प एंड फंडामेंटल आर्किटेक्चर of a computer without getting a lost in complex detail। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं बताऊं इसको समराइज करके, तो ब्लॉक डायग्राम है क्या? ब्लॉक डायग्राम एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन है। विजुअली का तात्पर्य है पिक्चर के समान हम उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। हम एक्चुअली सीपीयू को खोल के नहीं दिखाएंगे कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम पिक्चर के फॉर्मेट में आपको बताएंगे कि कैसे जो सीपीयू का कंपोनेंट है, जैसे सीपीयू हो गया, एएलयू हो गया, सीयू हो गया, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस हो गया, फिर यूनिट्स हो गए, वो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये कैसे प्रोसेस करता है, कैसे ये आपस में बातचीत करते हैं, कैसे ये काम करता है, इसको हम पिक्चर के फॉर्मेट में समझाएंगे। इसी को ही ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, द फ्यू इसेंशियल कंपोनेंट, a typically computer block diagram highlight few key component essential for its operation। ठीक है, जहां पे पहला हमारे पास इनपुट यूनिट, वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर द सिस्टम। पहला जो है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम बना है, ये हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर कराता है, कहाँ पे? सिस्टम के अंदर। फिर आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ब्रेन दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन, द ब्रेन, ये जो हमारा सीपीयू है, ये हम क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। फिर मेमोरी यूनिट, टेम्परली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये हमारा मेमोरी यूनिट है। ये क्या करेगा? कुछ समय के लिए जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, उसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, फिर काम करते, जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है किसी डेटा पे, किसी भी इंस्ट्रक्शन पे, तब तक ये मेमोरी यूनिट उसको होल्ड करके अपने पास रखा रहता है। ठीक है, फिर आता है आउटपुट यूनिट, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट यूनिट क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिया था, सीपीयू उसको परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद वो मेमोरी पे परफॉर्म हुआ, ठीक है, उसने होल्ड करके रखा था, फिर उसके बाद फिर जब परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आया, वो आपको कहाँ पे दिखेगा? आपके आउटपुट यूनिट पे दिखेगा। ठीक है, मतलब आपको आउटपुट के रूप में वो रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर आता है स्टोरेज यूनिट, परमानेंटली स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम। स्टोरेज यूनिट आपका हार्ड डिस्क या एसएसडी, वहां पे क्या होगा? जो रिजल्ट आया है उसको आप परमानेंटली सेव करके रख सकते हो फ्यूचर में यूज आने के लिए। ठीक है, इसके प्रोसेस को और अभी हम आगे देखेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। इनपुट यूनिट, सीपीयू, एलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट क्या क्या है, एक एक करके स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। The CPU is the heart of computer, responsible for executing instruction. It is typically divided into main subunit। देखो, CPU सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर में दिल के समान होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, उसको एग्जीक्यूट करने का, परफॉर्म करने का काम करता है। इट इज टिपिकली डिवाइड इन टू मेन सब यूनिट। टू मेन सब यूनिट कौन कौन सा है? एक तो है कंट्रोल यूनिट, सीयू, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, नाम को याद रखना और फुल फॉर्म भी। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? तो यहाँ पे बोला गया डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन।
it fetch instruction from memory and decode them, then direct other component to execute them. ठीक है। क्या बोला गया है, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। ये बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट फेच इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, रीड करता है फ्रॉम मेमोरी, कहां से, मेमोरी से, एंड डीकोड देम, और उसको क्या करता है, डीकोड करता है, देन डायरेक्ट अदर कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट देम, डायरेक्टली क्या करता है, दूसरे कंपोनेंट को भेज देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने यहाँ से इनपुट कीबोर्ड माउस के सहायता से कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट सेव था उसको क्या करो, उसको प्रिंट करके दे दो। तो ये क्या करेगा, सीयू, पहले तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू क्या करेगा, सीयू को भेजेगा। अब सीयू क्या करेगा, उस डेटा को डिकोड करेगा, कहां से, देखो यहाँ पे बोला गया है फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, वो पहले मेमोरी में जाके जो स्टोरेज है जहाँ पे वो फाइल है वहां से पहले फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद डायरेक्ट अदर कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट देम, क्या करेगा, दूसरे कंपोनेंट एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रिंटर, वो प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि इसको एग्जीक्यूट करो, और प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, तब मुझे वो मिलेगा। तो ये इस प्रकार प्रोसेस करता है। फिर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो जितने भी मैथमेटिकल टास्क हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग वाले, या फिर लॉजिकल टास्क है जहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, या कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, तो ऐसे जितने भी टास्क होंगे वहां पर हमारा एएलयू परफॉर्म आता है। ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनपुट यूनिट क्या काम करता है, यहाँ बोला गया दिस यूनिट अलाउ यूजर टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। क्या बोला गया है, ये जो यूनिट है वो अलाउ करता है यूजर को, मतलब यूजर को अलाउ करता है क्या चीज करने के लिए, फीड डेटा, डेटा डालने के लिए, और इंस्ट्रक्शन डालने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसको, कंप्यूटर को। हम इनपुट यूनिट के जरिए ही सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। ठीक है। डिवाइस लाइक कीबोर्ड का यूज करके, माइक का यूज करके, स्कैनर और कॉमन एग्जांपल, इट कन्वर्ट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बाइनरी कोड। ये क्या करता है, यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं माउस और कीबोर्ड, ये जो चीजें हैं ये एक्सटर्नल, यहाँ पे बोला गया एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसके, सीपीयू के समझने वाले भाषा में। जो माउस है, अब हम क्लिक कर रहे हैं, हम किस चीज को दबा रहे हैं, कीबोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे समझने की चीज यहाँ पे कीबोर्ड पे लिखा हुआ है एबीसीडी, ये हम समझ सकते हैं। कंप्यूटर एबीसीडी को नहीं समझ सकता, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझ सकता है, तो बाइनरी कोड, बाइनरी कोड जो कि क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये बाइनरी कोड होता है जो 0 और 1 के फॉर्मेट होता है, कंप्यूटर सिर्फ इसको ही समझता है। ठीक है, ये एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ। ठीक है, तो बिजली का ऑन ऑफ जो होता है इसी पे काम बेस, इसी के बेस पे काम करता है। तो सिस्टम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसको कैसे समझेगा, देखो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहां से क्या होता है, सॉफ्टवेयर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसर के माध्यम से, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और क्या करेगा, उसको कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करेगा, तब जाके कंप्यूटर समझ में आएगा कि हाँ क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। फिर आता है आउटपुट यूनिट, दिस यूनिट प्रेजेंट द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। आउटपुट यूनिट क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रोसेस के दौरान जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसको प्रेजेंट करने का काम करेगा, यूजर को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मॉनिटर से कैसे होगा, अगर कोई भी फाइल मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन होके दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। प्रिंटर कोई फाइल प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट का यहाँ पे क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन दिया प्रिंट करने का, तो वो प्रिंट होके रिजल्ट मेरे को मिला, तो किसके सहायता से मिला, प्रिंटर, तो वो भी एक आउटपुट है। स्पीकर, स्पीकर से साउंड आता है। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे तो वो वहां से नहीं आएगा, स्पीकर से सिर्फ बाहर आता है चीजें। ठीक है, तो वो भी क्या है, आउटपुट यूनिट है। इट ट्रांसलेट द कंप्यूटर इंटरनल डेटा बैक इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये क्या कर रहा है, जो भी रिजल्ट आया अब उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करके देता है कि हम उसको समझ सके। फिर आता है मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट
प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज अ कंप्यूटर वर्किंग एरिया। कंप्यूटर के वर्क करने का एक एरिया है, ठीक है, लाइक अ शॉर्ट टर्म स्क्रैच पैड, ठीक है। इट होल्ड डेटा, ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन को भी, दैट द सीपीयू इज एक्टिव यूजिंग, जिसको सीपीयू अभी यूज में ला रहा हो, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अ प्राइम एग्जांपल। इट फास्ट बट वोलेटाइल, वोलेटाइल लॉस डेटा व्हेन द पावर इज ऑफ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। मेमोरी यूनिट या प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आदमी हो चाहे कंप्यूटर हो, काम करने के लिए हमको एक जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को चाय बनाना है, टमाटर काटना हो या फिर पढ़ना लिखना हो, तो उसके लिए मेरे को एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपने सामान को रख सकूं, उसका काम कर सकूं। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी एक जगह है जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है स्टोरेज यूनिट। हाँ, मैं एक और चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये इसका एग्जांपल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हमारा एक प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पे सीपीयू क्या करता है, जिस भी फाइल पे, जिस भी प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसको रैम में कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया वोलाटाइल, वोलाटाइल का तात्पर्य है कि इसमें परमानेंट डेटा सेव नहीं होता। जब तक सीपीयू ऑन है या फिर जब तक हम वही है, जब तक सीपीयू ऑन है तब तक ही वहां पे डेटा रहेगा। अगर सीपीयू बंद हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो वहां से जो भी डेटा था वो हट जाएगा। स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज वेयर योर कंप्यूटर कीप थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडरी मेमोरी वो स्पेस है जहां पर आपका कंप्यूटर उस डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न इट ऑफ, चाहे वो कंप्यूटर बंद ही हो जाए फिर भी वो सेव करके रखे रहेगा। इट सेव योर प्रोग्राम, गेम्स, फोटोज एंड अदर फाइल, सो यू कैन डू नॉट लॉस देम, ठीक है। आप लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगर लाइट गुल होता है तो यहाँ से कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। टू कॉमन टाइप आर, फर्स्ट है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, लाइक स्नैपिंग डिस्क दैट स्टोर योर स्टाफ, स्टाफ जितने भी हमारे काम की चीजें हैं, फाइल, पीडीएफ, वीडियो, उन सभी को हम हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं। उसी प्रकार एसएसडी भी होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, लाइक अ सुपर फास्ट स्टोरेज विथ नो, थोड़ा छिप गया है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, हटा भी नहीं सकता। नो पार्ट्स, देखो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो क्या होता है, सुपर फास्ट होता है। मतलब हार्ड डिस्क जो है रीड और राइट के मुकाबले में थोड़ा स्लो हो गया है। स्टोरेज बड़े होते हैं बट रीड राइट के मुकाबले में स्लो होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव फास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे रीड और राइट का जो स्पीड है बहुत हाई होता है और डेटा को हम लंबे समय तक इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। द डेटा फ्लो इन आईपीओ मॉडल, आईपीओ इसके बारे में पिछले वीडियो पे भी बात किए थे। उसका मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट एक साइकिल होता है। जैसे इनपुट आया, कोई भी इंस्ट्रक्शन मिला, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको आउटपुट देगा, ठीक है। और उस आउटपुट को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका पूरा तात्पर्य यही है, अंडरस्टैंड हाउ डेटा मूव थ्रू द कंपोनेंट इज अ क्रूशियल कंप्यूटर गैलरी फॉलो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आईपीओ मॉडल, ठीक है। इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड, इनपुट की सहायता से डेटा कोई या कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे सिस्टम के अंदर आता है। फिर प्रोसेस, सीपीयू एंड मेमोरी वर्क ऑन डेटा, उस जो डेटा आया है उस पर हमारा सीपीयू और मेमोरी वर्क करता है। फिर उससे वर्क करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको हम प्रेजेंट करते हैं यूजर को, और उसको हम सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म, या फिर बाद में अगर कभी उसका यूज होगा तो उसके लिए हम यूज में ला सकते हैं। की टेक अवे, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफाई इट्स कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। देखो, जो सिस्टम कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम है वो सिंप्लीफाई करता है कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसको एक मैनेजेबल पार्ट्स में। इनपुट सीपीयू के अंदर जो है सीयू और एएलयू, मेमोरी, आउटपुट एंड स्टोरेज, दिस कंपोनेंट इंटरेक्ट सीमलेसली विया आईपीओ मॉडल टू ट्रांसफर रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो रॉ डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है वो एक प्रकार से सीपीयू के लिए रॉ डेटा है, उसको प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल आउटपुट हमको प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको आसानी से बोला गया अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो सीपीयू का है उसको समझाया गया है। जहां पे हमारे पास क्या है, इनपुट यूनिट है, ठीक है, रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, और सीपीयू प्रोसेस डेटा, एलयू फॉर मैथ्स एंड मैथमेटिकल
जितने भी काम है या फिर लॉजिकल जितने काम है उसके लिए सीयू फॉर कंट्रोल यूनिट किस चीज को, मतलब जितने हार्डवेयर डिवाइस जो कनेक्टेड है उसमें अगर कोई भी परफॉर्म करना है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीयू का यूज करते हैं। फिर आता है मेमोरी यूनिट, टेम्पररी होल्ड एक्टिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, कुछ समय के लिए डेटा, जो एक्टिव डेटा है जिसपे हम काम कर रहे हैं उस डेटा को और उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। आउटपुट यूनिट डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हमको आया है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके दिखाएगा। फिर आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, परमानेंटली सेव डेटा एंड प्रोग्राम, जो भी रिजल्ट आया है उसको हम परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर समझ में आया तो समझ आया करके नीचे कमेंट करना, नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, जो मैं अपने बताने का तरीका है उसको चेंज करके बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।